मेरी वाइफ थी, अब बात करी थी लारे तुमने अच्छा नहीं करा, आपकी बीवी ने और तुमने कोई बात नहीं मानी, तुम अपना घर छोड़ कर चले गए और तुम सबकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। आरोप मीडिया में चल रहा है, किसके खिलाफ क्या है क्या नहीं है, वो उसके लिए रोज आना चाहिए जांच के साथ। हस्बैंड है, उसने कहा कि इसमें हार्ट अटैक हुआ है, तो पुलिस शक के बिना पे अपने जो है बॉडी को निकलवाया है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद ही पुष्टि होगी। तो एसीएम सेकंड के यहाँ से आदेश आया था कब्र निकलवाने का, उसके बाद ये पीएम में जाएगी बॉडी, उसके बाद मामला क्लियर होगा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में कल्लू मियाँ के तकिया में हैं, पुराने कब्रिस्तान में, जहां से गीती की लाश बाहर आ चुकी है कब्र से। अब उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले मजिस्ट्रेट थे, भारी फोर्स था। गीती की लाश को कब्र से निकाला गया था इस वजह से कि उसकी 5 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी और मौत को लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी मोहल्ले से लेकर तमाम जगहों पर। तब पुलिस को ये फैसला लेना पड़ा कि गीती का पोस्टमार्टम कराया जाना है। उसके लिए आदेश हुए थे, उन आदेशों के अनुपालन में आज कब्र से लाश को बाहर निकाला गया है। थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी है क्योंकि 5 दिन होने की वजह से लाश जो थी वो फूल चुकी थी और उसमें से दुर्गंध निकल रही थी। लाश को पुलिस ले गई। हमने मजिस्ट्रेट से बात की है। उस दिन भी हमने बात करने की कोशिश की थी लड़की के शौहर फैसल और उनके भाई लारेब से, लेकिन उस दिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि जब उन्होंने ज़ुबान नहीं खोली थी। आज हमने उनसे बात की है, मजिस्ट्रेट ने क्या कहा है, उन्होंने क्या कहा है, हम आपको ही सुनवाते हैं। फातिमा नाम की महिला थी, 24 तारीख को इनको दफन किया गया था। इनका पीएम होना है, तो एसीएम सेकंड के यहाँ से आदेश आया था कब्र निकलवाने का, उसके बाद ये पीएम में जाएगी बॉडी, उसके बाद मामला क्लियर होगा। क्योंकि परिजनों की शिकायत थी कि शायद मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, तो यही मैटर यही है। फैज़ल खान। वैसे ये आपकी वाइफ? जी मेरी वाइफ थी। क्या मामला था ये? मामला ये था 23 तारीख को मैं सुबह उठा 11:30 बजे और बिल्कुल ठीक थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कहीं से कहीं तक, और जो कुछ होता था वो सब मुझे बताती थी। और मेरे कपड़े प्रेस किए, कपड़े उपड़े प्रेस किए, बोली नमाज़ को आना, उठिए। तो मैं उठा, नमाज़ के लिए गया, कपड़े उपड़े प्रेस करे। कपड़े प्रेस करने के बाद जो है चाय नाश्ता दिया, फर्श धोया, झाड़ू लगाई। बोले ठीक है आप जाइए, मैंने कहा आप भी जो है नहा धो लीजिएगा, नमाज़ पढ़ लीजिएगा। मैं 2 बजे जब निकला हूँ घर से तो बिल्कुल ठीक छोड़ के निकला हूँ, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं थी कहीं से कहीं तक मुझे कुछ ऐसा लगता जो कहीं से कहीं तक। जब मैं 4:10 पे जो है जब लौट के आया हूँ तो मुझे जो है सोफे पे पड़ी हुई मिली। मुझे हालत जो है उनकी संगीन थी। और जब आया तो बंदर नीचे थे, घर के नीचे बंदर बहुत थे, फैलावा कर दिया था बहुत। तो बंदरों से मैंने कहा, बंदरों को भगाया। फिर मैंने निगाह पड़ी मेरी, मैंने कहा गीती क्या हो गया आपको, क्या हो गया? बोली कुछ नहीं। तो मैंने बताइए तो क्या हो गया, आपके कपड़े भी गंदे क्या गिर गई थी आप? तो बोली क्या नाम है ऐसा नहीं, तो वो बंदरों की वजह से मैं डर गई थी। तो मैंने अच्छा, मैंने कोई तबीयत ख़राब हो गई, क्या हो गया बताओ? बोली कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद सी आ रही है। मैंने अच्छा, मैंने कहा चलिए उठिए आप उठिए, मैं जो है करवाता हूँ, क्या नाम है, अंदर लेट जाइए, लेटने की जगह थोड़ी ना। तो मैं अंदर लेटाल के गया, मैंने पूछा सब, मैंने कहा बताओ आप ठीक हो, कोई बात तो नहीं? बोली नहीं कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं पंखा चालू करा, मैंने पानी पिलाया, मुझसे बोली पानी पिलाइए, मैंने पानी पिलाया, पानी पिला के मैंने कहा ठीक है आप लेटो। मैं इतनी देर में बंदरों को जब ऊपर मारने गया तो इतनी देर में उठ के वो आई लैट्रिन में, तो मैं नीचे उतर के आया। मैंने कहा ठीक हो, कोई ऐसी तो बात नहीं है बताओ? बोली कुछ ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद सी आ रही है बस। और मैंने ठीक है तो फिर चलो। तो बोली अच्छा मुझे केले खिलवा देंगे आप? मैंने कहा केले तो घर में है ही नहीं। तो बोली मुझे खिलवा दो। तो मैंने कहा मैं ले आऊँ? तो बोली हाँ आप ले आइए, मैं लेटी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है लेटिए आप। तो लेटने के बाद मैं छोड़ के गया बिल्कुल सही। और जब मैं लौट के आया हूँ, केला खिलाया, मैंने पानी पिलाया। तो मैंने कहा ठीक हो, ये बताओ कोई ऐसी बात तो नहीं है? बोली नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही थी। मैंने इतनी देर में इनको फ़ोन किया साले साहब को, मैंने कहा ठीक है लारिब को बुलाया। मैंने लारिब जो है तबीयत ठीक नहीं है और तुम जल्दी से आ जाओ। तो ये बोले मैं कुतुब खाने पे हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये 10 से 15 मिनट में आ गए। फिर मैंने ऊपर जो किराएदार मेरे रहते थे उनको फ़ोन किया, मैंने बबली भाई आप कहाँ हैं? तो बोले मैं तो काम पे हूँ। मैंने एक काम करिएगा आप भाभी को भेज दीजिएगा। जब ज़्यादा हालत बिगड़ने लगी तो मैं मोहल्ले में पहुँचा। मोहल्ले में कोई नहीं था, बराबर वाले पड़ोस में 2 लेडीज़ थी, उनका एक बेटा था। तो जब तक ये भी आ गए तो मैंने बोला तुम जाओ, जब तक मैंने रिक्शा लिया हो, तुम ऐसा है तबीयत बिगड़ रही है, गाड़ी पर जा नहीं पाएंगी स्कूटी पर। तो ये बोले मैं ऐसा है वैसे डॉक्टर को लिया हूँ बुलाने के लिए। मैंने हाँ जाओ वो इसी को लियो, देख लेगा कम से कम। ये देखने का कोई डॉक्टर मिला नहीं इन्हें।
कोई डॉक्टर मिला नहीं। और फिर उसके बाद जो है ये बोले अब डॉक्टर तो मिला नहीं। मैंने तुम बैटरी की रिक्शा ही लेते आते यार, तुम ऐसे ही चले आ रहे हो। तो कि बैटरी की रिक्शा लेने पहुँचे तो हालत उनकी कुछ ज़्यादा बहुत हो रही थी। तो ये जब आए इनसे बात करी अच्छी खासी, खूब बोली लारे बात करी थी लारे तुमने अच्छा नहीं करा, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। और आपकी बीवी ने और तुमने कोई बात नहीं मानी, तुम अपना घर छोड़ के चले गए और तुम सबकी वजह से मेरी ये हालत हुई है। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है मैं बिल्कुल सही सलामत छोड़ के गया। मेरे पीछे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं जो है सिर्फ जांच चाहता हूँ, उसकी पूरी जांच होए, पूरी एक सिरे से सही से जांच होए। वो हुआ क्या है, क्या खाया, क्या पिया, क्या हुआ, पूरी तरीके से मैं जांच चाहता हूँ। बस इससे कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरे बीच में उनके बीच में कभी कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। कार्रवाई है वो हो जाओ, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब तो ये पूरी जांच जब मेरे पास वीडियो की सच्चाई आई नहीं थी, जो भी बयानात उनके हैं, मैं तो ये चाहता हूँ सच्चाई सामने आ जाए। पहले आप लोगों ने लिख कर दे दिया? जी लिख कर दे दिया। जब मेरे सामने वीडियो का कोई सच आया नहीं है, ना ही वीडियो मेरे सामने आई नहीं थी। वीडियो मेरे सामने नहीं आई थी कोई भी। अब जो भी उनका अल्लाह बेहतर जानता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जिस हालत में पहुंचा हूं तो मुझे बेहोशी की हालत में मिली थी। तुमसे बात भी करी थी? तो पहले बात की थी, उसके बाद जो मैं रिक्शा जब लेकर आया हूं तो मुझे बेहोशी की हालत में मिली हूँ। कोई बात नहीं है। अब बेहतर जानता है ये सब कानूनी कार्रवाई जो होना होती है। पेंशन कोई नहीं, पेंशन कोई नहीं थी, कुछ नहीं था। जो भी है उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जो उनके नाम है वो है। बाकी ये मकान जो 2 प्लॉट वगैरह हैं वो उनके नाम है। वो हाँ वो हमारे मतलब एक पैतृक संपत्ति बिकी थी तो उसके ज़रिए उन्होंने खरीदी थी। उनका प्लॉट कितने की बिकी? वो अब से काफ़ी टाइम पहले बिकी थी, 23-24 लाख रुपए की जो भी बिकी थी। कुछ नहीं मतलब पता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, जिसका जो हक़ है उस तक पहुँचना ही चाहिए। बाकी जो जांच है, जो आरोप मीडिया में है चल रहे हैं किसके खिलाफ़ क्या है क्या नहीं है, वो मीडिया उसके लिए हो जाना चाहिए जाँच के साथ। मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई क्या मामला था ये सर एक 25 तारीख को डेथ हुई थी और उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी। लग रहा था कि शक खाया गया है, लेकिन पता ये चला कि लड़के के जो हस्बैंड है उसने कहा कि इसमें हार्ट अटैक हुआ है। तो पुलिस शक की बिना पे अपने जो है बॉडी को निकलवाया है। अब पोस्टमार्टम होने के बाद ही पुष्टि होगी, पता चलेगा क्या है मामला। आपकी कौन थी? मेरी साली थी। बहरहाल गीती की लाश बाहर आ चुकी है। अब पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम से ये साफ़ हो जाएगा कि मौत की क्या वजह थी। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ेगी, क्या निकलता है। तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।